घटनास्थल पर तुरंत मौके की कार्रवाई पहुंचता है और फायर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर में लगे आग को बुझाया जा रहा है। जैसे ही ट्रांसफार्मर में आग लगती, दूसरे फ्यूल पाइप में जो आईडी लगाई गई थी वो भी ब्लास्ट हो गई है। इस प्रदर्शन में आप देख रहे हैं सीआईएसएफ फायर विंग किस प्रकार गैस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज 26 जनवरी के दिन हम मौजूद हैं अपने एनटीपीसी ऊंचाहार में। यहाँ पर 77वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया है। आप लोग भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साकार कर रहे हैं और डॉक्टर रामधारी सिंह की पंक्तियाँ यहाँ पर साकार हो रही है कि जिनको नैतिक गौरव तथा ये देश का अभिमान है वो न नहीं वो पकड़ा है। बढ़ते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में भी इसको आत्मनिर्भर करने के लिए अपने बड़ी भूमिका के निर्वाह के लिए न केवल पूरी तरह तैयार है, न केवल पूरी तरह संकल्पित है, बल्कि उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सलामी मंच जो तिरंगा ऊपर फहरा रहा है, मानो वो हमारे परेड कमांडर इंस्पेक्टर बलराम मीणा की अगुवाई में और सैनिकों की तगड़ाई में और उससे पीछे बच्चों की अगुवाई में दृश्य को देखने के लिए लालायित है। शायद इसीलिए 2 दिन की धूप और शाम की हथेलियों के बाद आज आसमान में सूरज अपनी बुलंदी पर है। उसका ये नैसर्गिक सौंदर्य भी परेड के झंडों धीरे धीरे सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए सीआईएसएफ के परेड के बाद स्कूली बच्चे, एनसीसी के कैडेट्स, एनसीसी के हमारे स्कूलों के बच्चे सलामी मंच से आगे बढ़ते हुए मानो ये बच्चे हम सब से ये कह रहे हैं कि हम आए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मिले बच्चों संभाल के। एक ऐसा बोध, एक ऐसा दायित्व बोध का आवाहन, मौन आवाहन इन बच्चों के द्वारा प्रस्फुटित हो रहा है। कभी कभी व्यक्ति नहीं बोलता है, उसका मौन बोलता है। आज इन बच्चों के कदम ताल, इनका अनुशासन, इनके बढ़ते हुए हाथ इस बात को संकेत कर रहे हैं कि तिरंगा जीवंत है, जीवंत रहेगा और इसी तरह फहराता रहेगा। परेड का ये शानदार मार्च पास्ट शायद पास्ट में कभी नहीं हुआ होगा जितना आज सुंदर ढंग से बच्चों ने इस मार्च पास्ट में अपना प्रदर्शन किया। मार्च पास्ट अपने अंतिम चरण में और अंतिम चरण के साथ साथ उनके चरण की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश का और हमारे सिस्टम का आचरण भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं का अनुसरण करते हुए भारत की जो संकल्पना है 2047 तक उसको पूरा बहुत ही विहंगम राष्ट्रबोध का के बढ़ते कदम इसी चीज का, इसी बात का इस झांकी के माध्यम से हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे सलामी मंच के सामने आए तो दर्शक दीर्घा में बच्चों को तालियां बजानी चाहिए थी, क्योंकि आज ये झांकियों के प्रदर्शन में बैठे हैं, कल आपका नंबर हो सकता है।
इसलिए जब भी झांकी आपके आंखों के सामने से गुजरे तो उन बच्चों का स्वागत करें जो झांकियों में अपना प्रदर्शन, अपना हुनर प्रदर्शित कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 के एक खाका, एक स्ट्रक्चर, एक उसकी योजनाओं का कायाकल्प इस विकसित भारत की इस झांकी में प्रदर्शित हो रहा है। प्रस्तुतियाँ आप सबके समक्ष हमारे बच्चे प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले कस्तूरबा गांधी और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया। खुश हो जा माँ, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। माँ को होगा सुन, पिताजी भी बाहर आएंगे देखकर अपने बेटे को ऐसा, वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, या उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल लेना, पर ये बात भी जहन में डाल देना कि एक माँ यहाँ आंसू बहा रही है तो दूसरी माँ उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक माँ के दूध का कर्ज चुकाना है और दूसरी माँ की फर्ज मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि गंगा चौक हर साल रखे और तब तक रखे। गांधी का
सजगता, साहस और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का सजीव उदाहरण है। इस प्रदर्शन को कृपया एक जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले संदेश के रूप में देखें। आज CISF के प्रशिक्षित जवानों द्वारा कर मागा की कुछ मूलभूत एवं प्रभावी तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। कर मागा एक व्यवहारिक आत्मरक्षा प्रणाली है जिसे वास्तविक खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। यह एक स्ट्रेट पंच है, एक सीधा, तेज और शक्तिशाली प्रहार जिसे पूरे शरीर की ताकत का उपयोग किया जाता है। अगला इसी क्रम में हम देखेंगे ओपन हैंड पाम अटैक। यह तकनीक चेहरे और ऊपरी शरीर को प्रभावी होती है तथा चोट के जोखिम को कम करती है। अब अपरकट, यह तकनीक जिसे नीचे से ऊपर की दिशा में मुट्ठी या हाथ का प्रयोग करके वार किया जाता है, यह विरोधी के ठोड़ी पर या पेट के निचले हिस्से पर किया जाता है। अगला साइड अपरकट, यह तकनीक शरीर के हल्के हिस्से को मोड़ते हुए नीचे से ऊपर तिरछी दिशा में प्रहार किया जाता है। अगला एल्बो टेक्निक, हॉरिजॉन्टल एल्बो, यह तकनीक है जिसे कोहनी को क्षैतिज दिशा में घुमाते हुए प्रहार किया जाता है। अब वर्टिकल एल्बो, वर्टिकल एल्बो वह तकनीक है जिसमें कोहनी को सामने से दिशा सीधा ऊपर उठाकर प्रहार किया जाता है। अगला फ्रंट एल्बो बैक हैमर, फ्रंट एल्बो तकनीक में कोहनी का उपयोग सामने की दिशा में प्रहार करने के लिए एवं बैक हैमर तकनीक का प्रयोग मुट्ठी से पीछे वाले हिस्से में प्रहार करने के लिए किया जाता है। अब नी अटैक, शारीरिक अभ्यास का प्रदर्शन कर रहे हैं। न झुके हैं न झुकेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे, चाहे कितनी हो आंधी। जन धन की रक्षा है, हर चुनौती है बांधी। अनुशासन है हमारी पहचान, साहस हमारा प्राण। CISF के जवानों से सुरक्षित है हिंदुस्तान। अब इसी क्रम में आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के अत्यंत एवं महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकें। यह पिस्टल अटैक। सर्वप्रथम जैसे ही हमलावर पिस्टल ताड़ता है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा तुरंत पिस्टल को दिशा में अपने शरीर से बाहर की ओर मोड़ देता है। साथ ही सामने वाले के हाथ से पिस्टल मजबूती से नियंत्रित कर लेता है जिससे फायर न हो सके। अगला लाठी या डंडे अटैक से बचाव। लाठी या डंडे से किया गया प्रहार हमला अत्यंत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही हमलावर प्रहार करता है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति साइड में कदम रखते हुए हमले की लाइन से बाहर आकर हाथों और बाजुओं से लाठी को ब्लॉक कर उससे तुरंत नियंत्रित करता है। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे खाली हाथ से हमले से बचाव। जैसे ही हमला होता है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति तुरंत दिशा बदलकर संतुलन बनाए रखता है, हमलावर के बार को ब्लॉक करता है और उसके हाथ और शरीर पर नियंत्रित करता है। इसमें आमने सामने से होने वाले प्रहार से बचाव किया जा रहा है। इसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति हमलावर को ऊपर की दिशा की ओर उछालकर नीचे गिरा देता है और एवं उसको नियंत्रित करता है। साथियों, देश की प्रकृति की रीढ़ हमारे ऊर्जा केंद्र और पावर प्लांट है। कभी कभी देश विरोधी ताकतें इन महत्वपूर्ण संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश करती है, लेकिन भारत की पहचान डर नहीं बल्कि सतर्कता, अनुशासन और साहस है। अब आप जो प्रदर्शन देखने जा रहे हैं वह ये संदेश दर्शाने का प्रयास है कि सुरक्षा व्यवस्था कैसे कार्य करती है और एक जागरूक नागरिक राष्ट्र की सुरक्षा में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रदर्शन से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसका किस तरीके से सुरक्षा और जवाब देते हैं। आइए देखते हैं आज का ये जो अपना प्रोग्राम है। कृपया से लोग अपना ध्यान एक्सट्रीम मंच के दाहिनी तरफ से देते हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि कुछ आतंकवादी संयंत्र की बाहरी दीवार को फांदते हुए
संयंत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य देश की महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन आपको नहीं पता कि जैसे ही घुसपैठ होती है, सुरक्षा प्रणाली तुरंत अलर्ट हो जाती है। वॉच टावर और सीसीटीवी में तैनात बल सदस्य द्वारा सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के माध्यम से जैसे ही आतंकवादी को देखा गया, तुरंत सीसीटीवी में तैनात बल सदस्य द्वारा नियंत्रण कक्ष प्रभारी को सूचना दी, जिसके पश्चात लीमा वॉकी टॉकी के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए क्यूआरटी टीम चीता को सतर्क करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आतंकवादी तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए संयंत्र में स्थापित ट्रांसफार्मर एवं फ्यूल पाइप में आईडी लगा देते हैं। उसके बाद वे दोनों वहां से अपना छुपाव हासिल करते हुए आईटी बिल्डिंग की दीवार के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। ये प्रदर्शन इस बात का प्रतीक है कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्यूआरटी टीम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए क्यूआरटी टीम आतंकवादी के मंसूबों को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराती है। एवं दीवार के बने नजदीक बिल्डिंग के पीछे हुए आतंकवादी को पुकारती है और जब वह आतंकवादी द्वारा सरेंडर नहीं किया जाता, उसे न्यूट्रलाइज करती है। और क्यूआरटी टीम जैसा कि आप आतंकवादी को सर्च किया जाता है। जैसा कि आप सब और तुरंत कंट्रोल रूम द्वारा लीमा को माध्यम से अग्निशमन नियंत्रण ड्राइवरों को सूचना दी जाती है। कंट्रोल रूम से ये संदेश पास होते ही अग्निशमन दल घटनास्थल पर तुरंत मौके की कार्रवाई पहुंचता है और फायर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर में लगे आग को बुझाया जा रहा है। जैसे ही ट्रांसफार्मर में आग लगती है, ट्रांसफार्मर में फिक्स्ड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है,
जैसे ही तापमान अत्यधिक बढ़ता है या आग का संकेत मिलता है, यह प्रणाली स्वतः सक्रिय होकर ट्रांसफार्मर पर पानी के फुहारे छोड़ती है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि फायर विंग के 2 फायरमैन नोमेक्स सूट पहनकर हवा की दिशा का आकलन करते हुए अग्निशमन उपकरण FMB5X ब्रांच की सहायता से आग पर पूरी तरह बुझाते हैं। नोमेक्स सूट स्वाभाविक रूप से ज्वाला प्रतिरोधी रेशों से बना होता है, जो अधिक तापमान में ना तो पिघलते हैं और ना ही दहन में सहायक होते हैं। FMB5X की सहायता से जलते हुए तेल की सतह में फोम की परत से ढककर आग की लपटों को दबाता है और इग्निशन को रोकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वचालित सुरक्षा प्रणाली और CISF फायर विंग की त्वरित एवं समर्पित कार्रवाई से मिलकर साथ ही आप जैसा कि देख रहे हैं, जो आतंकवादी द्वारा दूसरे फ्यूल पाइप में जो IED लगाई गई थी वो भी ब्लास्ट हो गई है। इस प्रदर्शन में आप देख रहे हैं CISF फायर विंग किस प्रकार गैस द्रव्य के रिसाव स्रोत की पहचान करता है। इसी दौरान एक फायरमैन प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर इमरजेंसी वॉल्व को सुरक्षित रूप से बंद करता है। अग्निशमन सेवा में आग की दुर्घटना एवं बचाव कार्यों के दौरान इस सूट को पहनकर अत्यधिक तापमान और आग के निकट पहुंचकर सुरक्षित रूप से अग्नि नियंत्रण एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद 2 फायरमैन हवा की दिशा का आकलन करते हुए फ्लैश की स्थिति को नियंत्रण करते हुए 30 मीटर लंबाई का 2 उच्च दाब होज का उपयोग करते हैं, जिसमें जेट स्प्रे मोड होता है और हाई प्रेशर से गन लगी होती है। हाई प्रेशर गन 2 मोड में कार्य करती है, जेट मोड एवं स्प्रे मोड। अग्नि को भी अनुशासन सिखाएंगे, अग्नि को भी अनुशासन सिखाएंगे, ऐसा है हमारा अभ्यास। सेवा सुरक्षा समर्पण, यही है CISF का विश्वास। स्वतंत्रता के वीरों की हुंकार है हमारा तिरंगा, देश की शान। आज इस राष्ट्रीय पर्व पे CISF के जवानों द्वारा एक तिरंगे का अपने ही तरीके से भव्य प्रदर्शन आप सबके मध्य है। हम फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मदद से यहाँ पे तिरंगा प्रिपेयर किया जा रहा है और राष्ट्र के और राष्ट्रीय तिरंगे को ये अपनी तरह की चाहे कितनी हो आंधी, जन धन की रक्षा में हर चुनौती है बांधी। अनुशासन हमारी पहचान, साहस हमारा प्राण, CISF के जवानों से सुरक्षित है हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। तालियों से अभिनंदन करें इन जांबाज सैनिकों का। साहस, शौर्य और पराक्रम का अद्भुत संगम इस नायाब प्रदर्शन में आप सब